बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं, थैंक यू सो मच। और उनको ये भी पता होगा कि मेरे व्लॉग्स में लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। तो जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं जो हूँ एक दावत होस्ट करने जा रही हूँ अपने घर पे। तो बस इसी सिलसिले में जो है ना, मैं आई हूँ यहाँ पे देसी ग्रोसरी स्टोर जो होता है। तो पाकिस्तान से वैसे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, ड्राई मसाले वगैरह, दालें जैसे हलीम मिक्स हो गई या वैसे कोई आपकी जो ड्राई वाली चीज़ें होती हैं, वो सारे मैं लेके आई थी। और अब इट्स बीन 6 मंथ्स के वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। लाइक ज़ीरा ख़त्म हो जाता है और वो जो सूखा धनिया होता है साबुत, वो ख़त्म हो गया था। हलीम मिक्स में लेके आई थी तकरीबन 6 पैकेट्स, वो भी माशाल्लाह से ख़त्म हो गए थे क्योंकि आना जाना लगा रहता है और कुछ मेरे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, मुझे उस सिलसिले में भी जो है ना ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये इस वीक में ना, लास्ट 2 वीक से मैं तीसरी दफ़ा आई हूँ और ये तीसरा ऑर्डर था। तो मुझे जो लास्ट 2 वीक्स में ऑर्डर रिसीव हुए थे वो डिफरेंट थे। एक कबाब मसाला हांडी थी, फिर कड़ी थी, कड़ी पकौड़ा जो होती है, हलीम थी। तो यहाँ जो है ना, मैं हलीम मिक्स लेने आई हूँ और मतलब 2 वीक्स में ना मेरे 3 से 4 विजिट यहाँ पे लग गए। और इस दफ़ा मैंने सोचा था, लाइक पक्का इरादा कर लिया था कि मैंने कम से कम 3-4 पैकेट जो है ना लेके आने हैं। तो खैर बस मैं आई हूँ सुबह सुबह फटाफट। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में क्लिप्स दिखा रही थी, एक्चुअली यहाँ पे लक्समबर्ग में उबर जो है वो लॉन्च हुई है। तो कुछ फ्री जो है ना हमें लाइक आपका क्रेडिट जिससे आपको मिल जाते हैं। तो हमारे क्रेडिट में थे कुछ पैसे, तो बस मज़े की जो है ना हम लोगों ने राइड ली और मैं मुफ्त में गई और मुफ्त में वापस आई हूँ। इतना मज़ा आया, इतना अच्छा फील हो रहा था ना, क्या आई कांट इवन टेल यू। एनीवेज जी, ये है अमूल का देसी घी और इसकी आप प्राइस दे सकते हैं ऑलमोस्ट 26+ यूरोज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा। और ये कि मैं तो देसी घी घर में बनाती हूँ, स्पेशल मैं क्रीम लेके आती हूँ, पहले उसको मक्खन लाइक बटर में कन्वर्ट करती हूँ और उसके बाद जो है फिर उसका देसी घी बनता है। और वो इतना लाइक होममेड होता है और इतना फ्रेश होता है, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। तो ये कि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि ये तो प्रेशराइज्ड होते हैं, इनकी शेल लाइफ भी ज़्यादा होती है और पता नहीं कब से यहाँ पे पड़े होते हैं, एक्सपायरी डेट्स भी फिर इनकी होती हैं। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहती हूँ कि एटलीस्ट जो आप बच्चों को खिलाएं ना, उनकी हेल्दी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, माइंड की डेवलपमेंट के लिए, ऑब्वियसली फिजिकली भी वो लोग ग्रो कर रहे होते हैं, मेंटली भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो आई थिंक उनको होममेड चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा देनी चाहिए, बाहर की भी कभी कभी दे देनी चाहिए, बट ये कि 99% जो है ना आपको घर से ही चीज़ें बनानी चाहिए और देनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैं जब देसी स्टोर आई हूँ, मैंने सोचा मैं आपको छोटी छोटी जो है ना सारी चीज़ें दिखाऊँ, एक क्विक सा विजिट करा दूँ। अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग को प्राइजेस का डिफरेंस बताएं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो एक बना दूँगी। बट ये कि अभी के लिए मैंने कहा मैं आपको एक क्विक जो है ना विजिट दूँ। तो यहाँ पे नीडो भी पड़ा हुआ था और हर चीज़ यहाँ पे जो है ना अवेलेबल होती है। ये सारा फ्रोजन स्टफ है। अच्छा, हलाल भी होती हैं यहाँ पे चीज़ें, बट ऑब्वियसली आप लोगों को सबसे पहले देखना होता है। चावल भी आपको हर तरह का मिल जाएगा, बासमती मिल जाएगा, सेला भी मिल जाएगा, मतलब हर तरह का। ज़्यादातर ऑब्वियसली इंडिया से ही आते हैं एक्सपोर्ट होके। अच्छा, इन नमक पारों को देख के ना मैं थोड़ी देर के लिए खुश तो हुई थी, बट अगले ही जो है ना मोमेंट मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में जब हम लोग होते थे, गर्मा गर्म जो नमक पारे या समोसे वगैरह हम लोग को मिलते थे, तो यहाँ पे इस तरह से मुझे पैकेट में पड़े देख के जो है ना थोड़ा सा ज़रा ऑड सा लगा कि मैं इसको क्यों ख़रीदूँ, क्योंकि ये कि आई डोंट नो ये कितने डेज़ पुराने हैं या कितने इवन मंथ्स पुराने हैं। तो मुझे एकदम से जो है ना थोड़ी सी ऑकवर्ड फीलिंग आई। मैंने कहा नहीं, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि गर्म गर्म जो चीज़ ताज़ा खाने का मज़ा ना, वो तो उसका कोई लाइक ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेरे पास जो था सूखा धनिया साबुत जो होता है वो भी ख़त्म हो गया था क्योंकि मैंने बनाया था चाट मसाला होममेड, तो मैंने सोचा ये भी ले लिया जाए। ज़ीरा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में, तो वो भी मैंने सोचा ले लिया जाए एक पैकेट। अभी मैं लास्ट विजिट पे ही एक जो है ना पैकेट लेके आई थी। तो खैर ये कार्डमन जो है आप इसकी प्राइस दे सकते हैं ऑलमोस्ट 34-35 यूरोज़ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। आई नो बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पर मुझे जो ऐसा लगा कि डबल ट्रिपल प्राइस है। मैं तो पाकिस्तान से लेके आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो अभी चल रहे हैं
हैं, शुक्र अल्लाह का। मतलब आप ऑब्वियसली जब इस तरह जाते हो अपने होम कंट्री में तो आपका, मेरा ख्याल है ये वाइज डिसीजन होता है कि आप जो है इस तरह की छोटे छोटे जो है ना ड्राई मसाले एटलीस्ट ले आएँ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली वो लोग जो नए आ रहे हैं, फर्स्ट विजिट है जिनका, और उनको अभी किसी भी चीज़ का इतना पता नहीं है। वो जो है बेसिकली छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें लेके आ सकते हैं। फर्स्टली होता तो ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा ये कि आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी कर सकते हो, बट मेरा ख्याल है कंपैरिजन उस तरह से बनता नहीं है, बट क्योंकि जहाँ आप रह रहे होते हो वही आपकी एक्चुअल प्लेस होती है और आपको उसी हिसाब से फिर चलना होता है। बट ये कि एटलीस्ट आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा जी आपके होम कंट्री में ये कितने की अवेलेबल है और आपके लाइक एक्चुअल कंट्री में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कितने की अवेलेबल है। तो इस तरह से ये हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा बजट को मैनेज करो और थोड़ी सी लाइक अगर आप सेविंग्स वाली साइड पे जाना चाहो ना, तो आप एटलीस्ट अगर आपका विजिट लगे, अपना चक्कर लगे अपना आपके होम कंट्री में, तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से लेके आ सकते हो, अगर तो आपके पास लगेज में आपका इतना अलाउंस है। तो खैर ये भी वेरी करता है कि कौन सी एयरलाइन आपको लाइक अलाउ करती है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट व्लॉग में, क्योंकि मैं चिली गार्लिक सॉस लेके आई थी, तो काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे कि ये अलाउ है कि नहीं। कुछ कतर एयरलाइंस का पूछ रहे थे, कुछ टर्किश का। अच्छा, मैंने दोनों से विजिट किया हुआ है और दोनों दफ़ा ही जो है ना अलाउ था, और हम लोगों को उन्होंने कुछ नहीं है एजन का। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह चीज़ें ले आती हूँ, जैसे आम का हलवा मेरी मदर बनाती है तो वो भी मैं लेके आई थी। फिर नान जो है, कुलचे जो होते हैं, उसको मैं लाइक वो लेके आ गई थी तकरीबन 12-15। फिर उसके अलावा हरीसा लेके आई थी मैं। आप लोग मेरे चैनल को जब स्क्रॉल कर रहे होंगे आप लोगों को वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है कि पाकिस्तान से हम लोग क्या क्या लेके आए हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए कौन से ऐसे एसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप लेके आ सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो इसके बाद जी मैं आ गई थी ये माँ बोशी। यहाँ पर भी मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा प्राइजेस दिखा दूँ, बीफ की क्या है, वेल की क्या है, लैम्ब की क्या है, चिकन की ब्रेस्ट पीसेस जो होते हैं उसकी अलग से, कीमे की अलग से। अच्छा, जहाँ से मैं लेती हूँ ना गोश्त, वहाँ पे वो लोग कीमा नहीं करके देते, तो मैंने स्पेशल यहाँ पे आई, मैंने कहा अगर यहाँ पे चक्कर लग ही गया तो मैं चलो कीमा ले लूँ, क्योंकि लास्ट 2 to 3 मंथ से जो है ना कीमा घर पे नहीं आया था और काइंड ऑफ बहुत क्रेविंग हो रही थी आलू कीमा या फिर ये कि शिमला कीमा खाया जाए। तो खैर मैंने बस कीमा लिया और इसके बाद में आ गए थे घर। और यहाँ पे अब मेरी इतनी लाइक स्पीड चल रही थी ना, ऐसे जैसे किसी ने फुल ऑन जो है ना हाई स्पीड पे फैन ऑन कर दिया। अच्छा, ये है सैटरडे का दिन और सुबह सुबह ही मैं मतलब अपनी सारी जो मेरी देसी ग्रॉसरी थी वो मैं करके आ गई थी। और यहाँ पे जो है बस मैं आ गई थी घर। और सैटरडे वाले दिन जो है ना मेजर आपकी प्रिपरेशन वाला डे होता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लैम्ब की निहारी, जिसके लिए मैंने ये सारे खड़े मसाले लिए हैं। इसको मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए जो है ना मीडियम आंच पे रोस्ट किया अच्छे से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कौन कौन से मसाले हैं। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसको ग्राइंडर लिया और इसके अंदर जो है ना मैं सारे ये जो खड़े मसाले हैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, रोस्ट करने से एक तो ये कि मसाले थोड़े से ज़रा लाइक पक जाते हैं और इतनी मज़े की डोर आती है ना, और टेस्ट इतना अच्छा आता है कि जब आप करेंगे ना ये वाला काम तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस तरह से जो मसाले आप ऐड करते हैं, एक तो फ्रेश होते हैं, ऊपर से इनको रोस्ट करने से इनकी जो खुशबू आती है वो इतनी अच्छी होती है, दूसरा ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है और मैं मटन निहारी बना रही हूँ। लैम्ब निहारी जो है, मटन तो खैर यहाँ पे नहीं मिलता, तो इस तरह से जो है ना मैंने इसका पाउडर सा बना लिया है और इसको मैं साइड पर रख दूँगी थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। अच्छा, पैकेट भी मिलता है, शान का भी मिलता है, नेशनल का भी मिलता है निहारी का जो मसाला होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके अंदर ही डायरेक्ट जो है ना मैंने हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। ये सब चीज़ें आपने ऑब्वियसली अपने हंस पे ज़रूरत डालनी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो आप ऑब्वियस से बात है ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे, मीडियम वाले मीडियम डालेंगे और थोड़े कम वाले कम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो इसको जो है ना मैंने सारी स्पाइसेस को यहाँ पे ऐड अप करके दोबारा से एक दफ़ा जो है ना अच्छे से इसको ग्राइंड करना है और इसको ग्राइंड करने के बाद मैं रख दूंगी साइड पे। अगर आप अकेले रहते हैं और आपको दावत के लिए कुछ ना कुछ होस्टिंग करनी है, प्रिपरेशंस करनी है, तो एटलीस्ट
3-4 दिन पहले जो है ना हल्की फुल्की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख सकते हैं, अनियंस को फ्राई करके रख सकते हैं, धनिया पुदीना को कट कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज को कट कर सकते हैं, यहाँ पे ये कि छोटी छोटी इस तरह के जो है ना मसाले बना के रख सकते हैं। इससे आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। और मीन वाइल आप ऊपर के जो काम होते हैं जैसा घर की सफाई करना, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना, अरेंज करना, सिटिंग करना, आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ताकि ये कि आप लोगों के लिए इजी रहे, उस टाइम मुश्किल ना हो। तो ये जो है बहुत वाइज डिसीजन होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं और जिनको मैनेज करना घर के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना थोड़ा सा जो है ना इजी हो जाता है, और एक टास्क नहीं लगता आप लोगों को, और एक एंग्जाइटी भी नहीं होती। ऑब्वियसली जब आप होस्टिंग करना चाह रहे होते हैं ना, तो आपके एंग्जाइटी लेवल भी थोड़े पीक पे होते हैं। आपको होता है कि अच्छे तरीके से सारे काम जो है ना वो हो जाए। तो खैर हम लोग आ जाते हैं वापस अपनी लैम निहारी की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना 3 टेबलस्पून आटा लिया था और 3 टेबलस्पून ही जो है ना मैंने बेसन लिया था। इसको मैंने हल्के से अच्छा सा रोस्ट किया था, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो है ना सारे जो मसाले स्पाइसेस मैंने बनाई हुई थी निहारी के लिए, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। अच्छा, रोस्ट करने से जो है ना आटा और बेसन, उसको रोस्ट करने का ये पर्पज़ होता है कि उसके अंदर से एक सूंधी सूंधी सी जो है ना खुशबू आती है, और थोड़ा सा वो अपना कलर चेंज करता है। बिल्कुल लाइक 5 to 10% के लिए आपने ज़्यादा उसको रोस्ट नहीं करना, और उसको बिल्कुल जैसा कहते हैं ना आप बर्न नहीं कर देना। तो ये सारा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी थिक से पेस्ट बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप हल्की ना बनाइएगा पेस्ट, और ना बहुत ज़्यादा थिक बनाइएगा, इतनी बनाइएगा कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और सेकेंडली ये कि इसके जो जितने भी ग्रेन्स हैं ना वो आपने नहीं बनने देने, लाइक जैसे जरदाने से बन जाते हैं वो नहीं आपने बनने देने। अच्छा सा इसका स्मूथ सा एक बड़ा फाइन और सिल्की सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। हमेशा ये कोशिश करें कि पानी पहले थोड़ा सा डालें और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लगे कि और पानी डालने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा फिर और डालें। एक ही गो में, एक ही फ्लो में ढेर सारा पानी ना डाल दीजिएगा, उससे ये कि बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। एनीवेज जी, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है एक कढ़ाई में, और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और ये भी मैंने 2-3 दिन पहले जो है ना इसका पेस्ट अच्छे से बना के रख लिया था, ताकि जब मैंने बनाना हो ना तो ईजी हो। तो खैर जितनी देर में लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है तो अपना कलर चेंज करेगा। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, उसके अंदर सारे मैंने मसाले ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने साथ साथ बनानी थी कड़ी। मुझे आ गया था एक ऑर्डर, तो साथ साथ कड़ी भी बन रही है, साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो जो है ना लैम लिया था, और वो मैंने ऐड कर दिया था। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ था, मैंने जो है सारा इसके अंदर लैम ऐड कर दिया था, और इसको मैं जो है ना अच्छे से भूनूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं बेसन को अच्छी तरीके से घोल रही हूँ। इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारे जो है ना कोरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक पाउडर अच्छे से डाल के इसको मिक्स किया है, और ये मैं कड़ी का बैटर बना रही थी साथ साथ। और यहाँ पे जो है मेरा सारा का सारा जो है ना जैसे गोश्त अपना कलर चेंज करता है, थोड़ा सा भून जाता है, लाइक तकरीबन 30-40%, आपने वो जो मिक्सचर बनाया हुआ था ना बैटर सा, वो सारा निहारी का मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेक्टिक हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बच्चे भी इन बिटवीन बीच में आ रहे होते हैं ऑब्वियसली, और समटाइम्स उनको थोड़ा सा ज़रा लाइक कहना पड़ता है कि बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा टाइम दे दो। अच्छा, मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, लेकिन टाइम इतनी तेज़ी से गुजरा था, और फिर जो मुझे 2 ऑर्डर्स आ गए थे उसकी वजह से मेरे पास एक तो ये कि चूल्हे भी 4 थे, और दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ काम नहीं करते, लाइक 60-70% काम करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही थी। एनी हाउ, यहाँ पे मैंने जो है ना खुले बड़े बर्तन के अंदर जो है ना मैंने सोचा प्रेशर कुकर लिया जाए, उसके अंदर जो है ना हल्की आंच पे सारा का सारा जो निहारी है वो रेडी की जाए। मैंने उसको शिफ्ट किया छोटे बर्तन से बड़े बर्तन के अंदर, और साथ ही साथ मैंने केटल में पानी गर्म किया ताकि मेरा टाइम भी बचे, एनर्जी भी बचे, और ये कि जल्दी जल्दी काम भी हो। और मैंने जो है ना पानी ऐड कर दिया, और इसको मैं अब हल्की आंच पे जो है ना लाइक 50% फ्लेम पे जो है ना पकने के लिए रख दूंगी।
और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना मैं अनियन को कट कर रही थी और इसको जो है ना मैंने गोल्डन ब्राउन करना था। एक तो ये कि मुझे दलीम जो बनानी थी उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, दूसरा ये कि मैंने बिरयानी का जो है ना मसाला रेडी करना था उसके लिए। तो बस जो है ना मैं सोच रही थी कि फटाफट इसको भी जो है ना साथ साथ गोल्डन ब्राउन किया जाए। और जब हमारे देसी खाने बनते हैं ना तो इतनी मज़े की खुशबू आती है। अच्छा, मैं साथ साथ जो है ना अपनी किचन की विंडो को भी ओपन कर देती हूँ, क्योंकि ये कि सारा जो जितनी भी मतलब वो होती है ना एक खाने की जो स्मेल होती है वो एटलीस्ट बाहर जाए और अंदर जो है ना हो, क्योंकि सर्कुलेशन का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। ये फिर जब आप रात में सोने के लिए लेटते हो ना तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक खुशबू सी आ रही है खाने की। तो मैं जो है ना विंडोज़ को अपने ओपन ही रखती हूँ। तो साथ ही साथ जो है ना मैं बना रही हूँ आज मटन की जो निहारी है और चिकन बिरयानी हैदराबादी और इमली की चटनी, दही भल्ले, मतलब काफ़ी कुछ बना रही हूँ और दलीम भी बना रही हूँ। साथ साथ जैसे जैसे प्रिपरेशंस होती जाएंगी मैं आपको सारी वो दिखाती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने कड़ी बनाने के लिए रख दी थी और साथ ही साथ अनियंस जो है मैंने उसको फ्राई करने के लिए रख दिए थे। मैं बना रही थी हैदराबादी चिकन बिरयानी। और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि टाइम को सेव करने के लिए दही लिया मैंने और तकरीबन 5 अदद जो है ना टमाटर लिए। 3 तो जो थे वो मैंने फ्रीज़र से निकाले और बाकी जो 2 थे वो मैंने फ्रेश डाले। प्याज जो था वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होता है और उस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और साथ ही साथ जो है ना मैंने चिकन ऐड कर दिया था। अच्छा, मैंने कोशिश ये की थी कि चिकन लेग पीसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हों और ब्रेस्ट का मैंने एक पीस लिया था उसको मैंने कट कर लिया था, लाइक बोटी फॉर्म में मैंने उसको कट कर लिया था, वो डाल दिया था। और विंग्स जो होते हैं ना 3-4 वो डाल दिए थे। मतलब ये बड़ी मज़े की जो है ना एक मसाला सा हमारा रेडी हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं उनकी लाइक प्रॉपर कोशिश होती है कि वो लेग पीसेस ही लें, तो मैंने उस चीज़ को जो है ना माइंड में रखा और मैंने सोचा कि चलो हर बंदा जो है ना एंजॉय करे। यहाँ पे मैं सारे अपने स्पाइसेस जो है ना मैं वो ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने बिरयानी मसाला जो है ना वो भी ऐड किया था और आलू बुखारा ऐड किया था। मतलब मैंने फुल ऑन रिच इंग्रेडिएंट्स डाले थे ताकि ये कि सबको अच्छे लगे। कुछ लोग जो है वो कराची से भी आ रहे थे, जो मेरे गेस्ट थे वो 2 उनकी फैमिलीज ऐसी थी। और लाइक आपको मैं पहले ही बता दूँ कि उन्होंने जब ये बिरयानी खाई ना तो वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम कराची से हो, तुम कराची से हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं लाहौर से हूँ। तो वो बहुत हैरान हो रहे थे कि लाहौर में रहते हुए आप इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बना सकते हैं। आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एज वेल। मैंने कहा यार लाहौर में भी बहुत ऑब्वियसली अच्छी बिरयानी बनती है और बहुत अच्छे लोग खाने बनाते हैं, बट ये कि उन्होंने शायद नहीं खाई होगी। तो जब उन्होंने खाई तो वो यही बोल रहे थे कि पूरे लग्जमबर्ग में ना हमने ऐसी बिरयानी नहीं खाई अभी तक किसी के घर पे भी, तो ये बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। तो थैंक यू सो मच। और ये कि खाने जहाँ के भी हों दिल से, प्यार से, मोहब्बत से बनाए जाएं। ऑब्वियसली नो मैटर किस कंट्री से या किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, खाने खाने ही होते हैं, रिस्क ही होता है। और ये कि दिल से बनाएं, खुशी से बनाएं, बहुत ज़्यादा एक एफर्ट और एनर्जी के साथ बनाएं। सबसे बढ़ के उसके अंदर आपका खलूस और अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो जाए ना तो लिटरली वो बहुत ही मज़े का बनता है। टाइम जो है वो काफ़ी तेज़ी से जा रहा था और मुझे ये अपना ऑर्डर प्रिपेयर करना था। मैंने बाकी सारे काम जो है ना उसको एक तरफ रखा और मैंने कहा इतनी देर में जो है ना मुझे अपना इंडक्शन भी निकाल लेना चाहिए। इंडक्शन ये हॉट प्लेट बहुत हैंडी रहती है और बहुत जल्दी से गर्म कर देती है और आपके खाने भी झटपट बना देती है। तो मैंने जो है ना कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने पकौड़े जो है ना बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बैटर मैंने सुबह ही रेडी कर लिया था। और जो पालक है और प्याज जो है क्योंकि वो पानी छोड़ देते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि वो मैं बनाने से ना आधा घंटा पहले जो है ना उसके अंदर ऐड करूँगी। ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैंने सारे पकौड़ों को उसके अंदर डाल दिया और यहाँ पे जो है ना बस अब मैं कड़ी भी मेरी रेडी हो गई थी और मैं तड़के की जो है ना प्रिपरेशन कर रही थी और साथ ही साथ मेरा दूसरी जो है ना प्लेट पे बिरयानी का मसाला जो है ना वो भी रेडी हो रहा था। अच्छा, मुझे जो है ना कड़ी थोड़ी येलो सी पसंद है, बहुत ज़्यादा भी येलो कलर नहीं, लाइक थोड़ा येलो ऑरेंज सा, बहुत ऑरेंज भी नहीं। लेकिन जिन्होंने मुझसे ऑर्डर करा था उन्होंने मुझे कहा था थोड़ा सा ज़रा ऑरेंज आप कलर डाल दीजिएगा ताकि प्यारा सा कलर है। तो उनकी डिमांड पे मैंने जो है ना हल्का सा जर्दे का रंग डाला और ये खूबसूरत सी हमारी जो है ना कड़ी रेडी हो गई है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी।
लाइक मेरे तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। तो कड़ी जब बनती है तो वो आप रोटी जब बनाते हैं उसके ऊपर घी लगाते हैं, वो एक अलग चीज़, पराठे के साथ एक अलग खुशी मिलती है खाने की, और साथ साथ चावलों के साथ जो है ना वो अलग मिलती है। तो खैर आप लोग सोच रहे होंगे वो जो मैंने मसाला बनाया था बिरयानी का उसको अंदर मैंने चिकन ऐड किया था, लेकिन अब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि मेरा जो स्टोव है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा था, तो मैंने ये सोचा कि ये ना हो कि चिकन जो है वो बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे जैसा मसाला बन रहा है साथ साथ ऑब्वियसली चिकन भी उसका जो है ना गल रहा है, ये ना हो कि वो चिकन खुल जाए। तो मैंने चिकन को ना बाहर निकाल दिया था, पहले मैंने सोचा मसाले को मैं अच्छी तरीके से भून लूँ। एनीवेज जी, यहाँ पे मेरे जो चिकन के कबाब हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, और ये भी मैंने पिछले 2-3 लाइक वीक्स पहले बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ये खाए गए, और ऑर्डर्स भी मैंने लाइक डिलीवर किए। तो जब जिनको पसंद आता है तो वो फिर और ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं छोटे छोटे क्लिप्स अपनी मेमोरीज़ के लिए जो है ना बना लेती हूँ, ताकि मुझे भी याद रहे कि क्या क्या किया है मैंने किस किस दिन। तो यहाँ पे मैं कबाब जो है उसको गोला की शेप में दे रही थी, और गोला कबाब जो है ना काइंड ऑफ ये बन रहे थे, और जैसे ये सारी शेप बन जाती है मैंने मीडियम आंच पे जो है ना इसको शैलो फ्राई किया है। आप इसको चाहे तो ग्रिल या बेक भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो खैर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा माशाल्लाह से चूल्हा सारा का सारा बिजी है, भागम भाग मेरे काम हो रहे थे। अच्छा सैटरडे था, बच्चे घर पे थे, ऑब्वियसली हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की थी कि आज के दिन तो मैं किचन सारा संभाल लेती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बच्चों को संभाल लें, क्योंकि मतलब लाइक बच्चों का नहीं पता चलता ना, वो पीछे से आके आपके इसी काम में बिजी हैं और पीछे से आके बच्चे खुदा ना कैसा किसी चीज़ को हाथ ना लगा दें। तो किचन का दरवाज़ा जो है वो मैंने बंद कर दिया था, ताकि मैं बिल्कुल मेंटल रिलैक्सेशन के साथ जो है ना सारे काम कर सकूँ। दोपहर का टाइम हो रहा था, तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था, और बच्चों को भी भूख लग रही थी, और मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना इनको एटलीस्ट फ्राइज़ जो है ना वो एयर फ्राई कर दूं, और वो भी साथ साथ हो रहा था काम। नमाज भी बीच में पड़ी, और भी बहुत से ऊपर के काम होते हैं। जितनी देर में आपका ये मसाला वगैरह भून रहे हैं या हल्की आंच पे आपने कोई चीज़ पकने के लिए रखी हुई है, उतनी देर में ये कि साइमल्टेनियसली आप अपने बाकी के काम को मैनेज कर सकते हो। तो ये मेरा मसाला जो है कबाब हांडी के लिए रेडी हो रहा है, वो है जी निहारी लैम्प की, वो कड़ी भी रेडी हो चुकी है, और साथ साथ मेरा बिरयानी का मसाला भी रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह से जो है ना हर चीज़ साइड बाय साइड रेडी हो रही थी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला हमेशा बरकत रखे और खैर रखे मेरे रिस्क के अंदर भी, आपके रिस्क के अंदर भी, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हम लोग हमेशा हिम्मत ताकत दें, सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें कि हम लोग इस तरह से जो है ना काम करते रहें, और कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा बिलीव है इस चीज़ पे। तो बस अल्लाह ताला हमेशा खैर रखें। तो अच्छा, पका पका के भी ना और देख देख के भी आप लोग थोड़ा सा जो है ना थक जाते हो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैं गई हूँ बाहर, मैंने ग्रॉसरी थोड़ी बहुत की है, फिर उसके बाद मैं घर वापस आई हूँ, बच्चों को भी देखा मैंने साथ साथ, और बाकी छोटे मोटे काम करके नाश्ता वगैरह मैंने सुबह ही कर लिया था, बच्चों को फिर नाश्ता दिया बीच में, और ये कि बच्चों को बात भी देना था मुझे, तो मैंने सोचा था कि मैं रात में दूंगी। और साथ साथ बच्चों के जो टेंट्रम्स होते हैं वो भी ऑब्वियसली आप फेस कर रहे होते हो, और भी काफ़ी बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं, बट ये कि हर चीज़ आप ऑब्वियसली मेंशन नहीं करते, क्योंकि यही रियलिटी है, मतलब लाइक हर घर में छोटी छोटी चीज़ें तो चल ही रही होती हैं। तो मैं बस इस टाइम जो है ना थक काफ़ी ज़्यादा गई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि मैं लिटरली आई वाज ऑन माई टोज सिंस लाइक मॉर्निंग। तो मैंने सोचा कि 2:30-3 बज रहे हैं, बच्चों को मैंने फ्राइज़ बना दी और अपने लिए मैंने चाय बनाई। मैंने सोचा आराम से बैठ के पहले जो है ना 1 कप घंटा चाय को इंजॉय कीजिए, और चूल्हे सारे मैंने इस टाइम बंद कर दिए थे, मसाला हांडी जो है वो भी रेडी हो गई थी, कड़ी भी रेडी हो गई थी, निहारी भी ऑलमोस्ट डन थी, बस चिकन जो हैदराबादी बिरयानी थी ना वो हल्की आंच में बन रही थी, उसका भी मैंने चूल्हा बंद किया। और ये जो है मैंने दही भल्ले बनाने थे, उसके लिए जो है ना मैंने इमली की चटनी रेडी की, मतलब सारे के सारे जो है ना पंगा मैंने लिया हुआ था। और क्योंकि जब आप सर्व कर रहे हो ना किसी को, तो आप प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के साथ करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दही भल्ले बनाने थे, बट मेरे पास इमली की चटनी नहीं थी, वो भी मैंने ओवरनाइट भिगोई, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, और ये उसका फाइनल रिजल्ट है। मैंने सोचा इस व्लॉग में जो है ना ये क्लिप ऐड करके आपके साथ शेयर कर दूं कि ये इमली की चटनी बनी थी। और कड़ी जो है वो भी जब बनी तो वो भी थोड़ा सा खाया हम लोगों ने, बच्चों को मैंने खिलाया। खैर करते करते सारा टाइम
भागम भाग लगाए हुए जो है ना रात हो गई, ये तकरीबन 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम है, इतनी शदीद किस्म का थंडर स्टॉर्म आया और बारिश बहुत तेज़ हुई। लिटरली मेरा तो दिल जो है ना डर रहा था, क्योंकि ऐसा थंडर स्टॉर्म मैंने बहुत अरसे बाद देखा है। और आप देख सकते हैं, आवाज़ सुने और आप जो है आसमान पर जो थंडर स्टॉर्म की जो लाइटिंग हो रही है ना उसको देखें। हम लोग के फ़ोन पे हम लोग को मैसेजेस के थ्रू जो है ना उन्होंने एक सिग्नल दे दिया था, एक के अलार्म दे दिया था काइंड ऑफ, कि यू जस्ट हैव टू स्टे एट योर होम और थोड़े सेफ सिक्योर प्लेस पे चले जाएं, क्योंकि थंडर स्टॉर्म आएगा और ये तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा जो है ना लास्ट करेगा। बहुत शदीद किस्म का तूफ़ान था, बट ये कि अल्लाह ताला खैर करे। और इस टाइम दुआएं निकल रही होती हैं कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर और आफियत रखें, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमेशा खैर रखें, आमीन। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये बहुत मेहनत वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने बहुत इस पर मेहनत की और नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।